और क्वेश्चन है जिसको कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, होप सो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार भी रह सकता है, ठीक। आइदर इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अ मिनिमम टर्म, या तो यह मिनिमम टर्म के फॉर्म में रह सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, या जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अ के मैप, राइट। और फिर साथ में एक और दे दिया है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हम सारा चीज कर लेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखिए ये है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि आपके पास वेरिएबल कितना है, तो 3 वेरिएबल है, ठीक है। सबसे पहले आप मीन टर्म इसका लिख दीजिए, सबसे आसान है मीन टर्म। मीन टर्म आप लिख लीजिए एफ ए बी और सी। जब मीन टर्म लिखेंगे तो देखिए ये सब जीरो है, सो मैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, ये आपका जीरो है, ठीक। जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब इसका क्या करना है आपको, बस पहले तो 3 वेरिएबल है, तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहला कुछ इस प्रकार से आप सेल, जो आपने आपको बताया गया था सेल, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो टोटल 3 वेरिएबल है, तो आपके सेल का संख्या कितना हो जाएगा, 8। सो जस्ट ड्रॉ दिस। चलिए ये हो गया आपका टोटल 8 सेल। एक इस तरह से यहाँ पे भी ले लीजिए ताकि आपको आसान हो। अब यहाँ पे आप वेरिएबल डिसाइड कर दीजिए ए बी सी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बी बार सी बार, यहाँ बी बार सी, बी सी बार। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए। यहाँ तक सही है। अब ध्यान दीजिए कि आप या तो इस फॉर्म में बदल लीजिए, अगर नहीं बदलना है तो आप इस फॉर्म में भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले तो ये इसी फॉर्म में आप कोशिश कीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट किस में हो सकता है, आपका इसमें आएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट किस में आएगा आपका, तो ये बीच वाला में आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इसी में आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट है बी और सी, कुछ इसमें आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ए है बी कॉम्प्लीमेंट और सी, आपका कुछ यहाँ पे आएगा। क्लियर? अगर आपको याद हो डिजिट आपका नंबरिंग जो किए थे हम लोग, कुछ इस तरह से भी किए थे, वो भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए। आप मीन टर्म से भी मिला लीजिएगा, 4 5, यहाँ पे आपका 6, और ये हमारा क्या हो गया 7। कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से भी आप देख लीजिए ये जीरो है, जीरो भी हाई रखे, 2 मतलब 2 वाले में भी हमारा क्या है 1, और 3 वाले में भी 1, और 5 वाले में भी 1 है। बाकी प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। लिखिए जीरो, चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख दिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तब भी सही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पेयरिंग, राइट। जब हम पेयरिंग करेंगे तो कैसे पेयरिंग करेंगे, आपको मैंने पेयरिंग करने के लिए बताया है कि कैसे कैसे पेयरिंग, कहाँ कहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एडजेसेंट ढूंढिए। एडजेसेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला तो आपका देखिए, आपका एक पेयर आपका यहीं पे बन रहा है, ठीक है, ये हमारा पहला होगा। अब इसमें कॉमन टर्म ढूंढ लीजिए, क्या होगा देखिए। इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी, और इसके लिए हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बार और बी सी बार। सो कॉमन हमारा क्या बन के आएगा यहाँ पे, है ना, ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा ए बार बी। तो आपका यहाँ पे कॉमन क्या बनेगा, ए बार बी। यहाँ पे लिख दीजिए आप ए बार और बी, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे एक और बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। आप एक काम करो, आप ऐसे एक टर्म लो और आप एक ऐसे टर्म लो, यहाँ हो गया। ये इसमें भी कॉमन संभव है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको, ये दूसरा है आपका दूसरा। अब इसमें आप कॉमन टर्म ढूंढिए, देखिए ए बार इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट इट ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा और इसमें क्या होगा, सी बार है और सी बार है, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बार सी बार, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या इसमें हमारा पेयरिंग किसी के साथ संभव है, नहीं, तो ये हमारा एलोन लिखा जाएगा, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिख दीजिए ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी।
अब अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो आप लिख दीजिए बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट और सी। ठीक है ना, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। तो आपके पास या तो ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा या फिर आपके पास ये मीन टर्म दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है मीन टर्म तो आप मीन टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। एसओपी अगर दिया हुआ है तो मीन टर्म आप फाइंड कर लीजिएगा, पीओएस रहेगा तो आपका मैक्स टर्म हो जाएगा। समझे मेरी बात को यहाँ तक। अगर ये आप निकाल लेते हैं तो और आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका ये जो नंबरिंग करे है ना 0 1 2 3 ये आपको पता है, सबका वैल्यू जो आपने बाइनरी में लिख डाला है डेसिमल वाला वो आपका सब पता है। आराम से उस वैल्यू जहाँ जहाँ ये जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप 1 रख दीजिए, बाकी हर एक जगह क्या होगा 0। और पेयरिंग करना है किसको, 1 को पेयर करना है तो हम 1 को कंसीडर करके पेयर कर दीजिए, आंसर हमारा ये हो गया। इसको आप देखिए सॉल्व कर पाइएगा क्या, नहीं कर पाइएगा ना। अब इसका ध्यान रखिए, आपको लॉजिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम लॉजिक डायग्राम की बात करें तो आप इसका लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आप इक्वेशन लिखिए यहाँ पे आ जाइए। y इक्वल टू क्या था आपका, a बार b प्लस a कम्प्लीमेंट c कम्प्लीमेंट c कम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट और सी, राइट। कम्प्लीमेंट था क्या, देख लीजिएगा, नहीं है, ए बी कम्प्लीमेंट और सी। अब इसका क्या करना है, आपको लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक दूसरा लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक। यहाँ पे आप एक गेट बना दीजिए। बता रहे हैं आपको हर एक चीज संभव है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। 3 वेरिएबल है तो 3 ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। हो गया, यहाँ पे आ जाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक गेट का निर्माण कर देना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। होप सो बनाए भी हैं। ये हम मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, ये क्या होगा बी कम्प्लीमेंट और ये क्या होगा सी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ए कम्प्लीमेंट बी, तो ए कम्प्लीमेंट यहाँ से लीजिए, बी कम्प्लीमेंट बी है ना, ए कम्प्लीमेंट और बी है तो यहाँ से लीजिए आप। चलिए, ये हमारा क्या है, एंड गेट है, बना दीजिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट और बी। नेक्स्ट है ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे आइए, ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप बना दीजिए, ये हो गया आपका ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आया ए बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ से आप इसको करिए ए बी कम्प्लीमेंट और सी, यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से कर दीजिए। ये हमारा फिर से क्या बन गया, एक बन गया। ये हो गया ए बी कम्प्लीमेंट और सी। अब इसको क्या करना है, आप एक और गेट बना दीजिए, ठीक। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। समझ में आया। यहाँ पे आप एक चीज कर लीजिएगा, ड्रॉ लॉजिक सर्किट बाय बेसिक गेट कर दीजिए, बाय बेसिक गेट, है ना। समझ गए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ट्राई कीजिएगा तो, ठीक है ना। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का संख्या कितना है, 4। तो इसको आप पहले मिन टर्म में बदल लीजिए। अच्छा है, नहीं मिन टर्म बदलना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बदलेंगे, ठीक है ना, ताकि हमको और आसान हो जाए। बी सी और डी, ठीक। मिन टर्म में बदलने के लिए हम अगर बात करें क्या तो होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, 8 4
टू 1 कोड पे हमको करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ही चीज है क्या। एक मिनट, क्वेश्चन आपको इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसको आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़िए, देखिए ये हमारा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी है, तो इसका वैल्यू क्या बना 1, इसका वैल्यू क्या बनेगा 2, इसका वैल्यू बताइए, फिर से सेम है। इसको आप एक काम कीजिए, पूरे कम्प्लीमेंट कर दीजिए, बेटर होगा। ये हो गया हमारा क्या 0, जाइए जाइए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और डी, फिर आगे है ए कम्प्लीमेंट। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप पहले ना लिख लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सॉल्व देखिए इसको भी कर सकते हैं, बट एक बार मैं इसको क्वेश्चन को ठीक से लिख दूं ताकि आपको गलत ना हो। ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक, प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, प्लस फिर आ गया आपका ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। और फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट ए बी सी और डी। अब इसको आप पहले बदल लीजिए, ठीक, सेम यूज करना है 8421 कोड, ठीक। यहाँ पे बताइए ये हमारा क्या होगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 1 5, ये क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7, और ये क्या हो जाएगा 8 1 9, और ये क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13, और ये क्या हो जाएगा आपका 15। हो गया, मीन टर्म में ले के आ गए आप, हाँ। मिला लीजिए, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। इसका हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, इसका क्या हो जाएगा आपका 4 1 5, इसका देखिए ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, इसका हमारा क्या हो जाएगा 7, इसका देखिए ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, इसका क्या हो जाएगा 8 1 9, ये देखिए ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, तो 8 4 12 1 13, और यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखिए ये पता चल गया, वेरिएबल कितना है आपके पास 4, सेल का संख्या कितना होगा 8, तो आप सबसे पहला काम कीजिए कुछ इस प्रकार से, आप एक सेल का निर्माण कीजिए जिसमें से कि आपको टोटल कितना होना चाहिए, एक 2, और ये हमारा क्या हो गया 3, यहाँ से लेके आइए 1 2, और ये हमारा हो गया क्या, टोटल सेल कितना हो गया 4। अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, यहाँ पे क्या होगा सी बार डी बार, ये हो गया आपका सी बार डी सी डी सी डी कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी ए बी कम्प्लीमेंट, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए या तो आप इससे भर लीजिए या इससे भरिए, कोई इशू नहीं है, आप इसी से शुरू कीजिए। देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इस वाले में होगा, सी कम्प्लीमेंट डी मतलब कि ये होगा, उसके बाद ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट और डी, सी कम्प्लीमेंट और डी इसमें होगा। इसकी बात कीजिए ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, ए कम्प्लीमेंट बी और सी डी मतलब कि इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद आइए ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और डी कुछ इसमें होगा, ठीक है। ए बी सी कम्प्लीमेंट और डी, ए बी सी कम्प्लीमेंट डी इसमें होगा, लास्ट में आपका ए बी सी डी है कुछ इसमें होगा। नंबरिंग अगर आप कर रहे हो तो नंबरिंग भी आपको हम बताए हैं, आपका नेमिंग वगैरह करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11,
12, 13, 14 और 15। देख लीजिए, 1 है आपका, 5 है, 7 है, ठीक है, 7 है। अरे यहाँ उल्टा लिख दिए ना आप, यहाँ ये 6 होगा ना और ये 7 होगा, 7 हो गया। उसके बाद 9, ठीक है, 9, फिर 13, फिर 15, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेयरिंग करना है। अब जब पेयरिंग करिएगा तो पेयरिंग के नाम पे आपका कैसे हो जाएगा, ध्यान रखिए। पहले तो आप देखिए यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, बन रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड बन गया। ये हमारा हो गया पहला क्वाड। इसमें वेरिएबल हमको चेक करेंगे क्या कॉमन है, तो ये हो जाएगा सी बार डी। फिर दूसरे क्वाड की बात अगर करते हैं आप, ठीक है ना, देखिए तो ये हमारा एक और क्वाड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया क्या, दूसरा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए आपका बी कॉमन होगा और इसमें अगर देखेंगे तो डी कॉमन होगा, बस, ठीक है ना, आंसर हो गया यही। तो हम आप बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, सी बार डी प्लस बी और डी होगा, सी बार डी। इसको थोड़ा सा अगर रिड्यूस करना चाहें, देखिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझे मेरी बात को, देखिए कितना आसान था, इजी वे में तुरंत सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया है। बस आपको दिक्कत और कठिनाई होगी कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये कन्वर्ट करना है। अगर ये मीन टर्म में कन्वर्ट कर लेते तो ये और आसान हो जाएगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा। अब इसका आप गेट बना दीजिए, जल्दी से बेसिक गेट का निर्माण कर दीजिए। तो बेसिक गेट के मदद से आपको सॉल्व करना है इसको, आपको सर्किट बनाना है। चलिए, तो यहाँ पे आप पहले तो आप लिख लीजिए इसका एक्सप्रेशन क्या था, डी प्लस बी सी बार, ठीक है, डी प्लस बी सी बार, बी प्लस सी बार, कुछ ऐसा था, देख लीजिए, डी बी प्लस सी बार, ठीक है ना। अब इसका आपको अगर बनाने के लिए बोला गया है तो आप आराम से इसको पहले आप एक काम कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक नोट गेट बना दीजिए। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और यहाँ पे आप एक क्या कीजिए, और गेट बना दीजिए। ये हमारा क्या बन के आया, बी प्लस सी बार, ठीक। अब डी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, आप आराम से कुछ यहाँ पे कीजिए। ये हमारा क्या है, एंड गेट, तो आप बना दीजिए यहाँ पे एंड गेट। ये हमारा क्या हो गया, डी बी प्लस सी कंप्लीमेंट, समझ गए। तो 4 वेरिएबल भी अगर रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो यही हमारा हो गया क्या, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ये नहीं लॉजिक सर्किट बोल देते हैं इसको, गेट नहीं बोलते हैं, लॉजिक सर्किट, सर्किट बाय बेसिक गेट, बाय बेसिक गेट, ठीक। आपके लिए कि यहाँ पे मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप करके आइएगा। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम by using NAND gate, by using NAND gate and NOR gate। आपको ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, इस एक्सप्रेशन को नॉर गेट और नैंड गेट के मदद से आपको ये डिजाइन करना है। डिजाइन करके आप भेजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक ना, व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत है। क्लियर।